हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के इस सॉल्यूशन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से एमसीक्यू नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल वेसल है ए एंड बी और इन्हें एक थिन ट्यूब के मदद से कनेक्ट कर दिया गया है। ट्यूब में एक वॉल्व फिटेड है जो कि अभी क्लोज पोजीशन में है। दोनों ही वेसल में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, वाटर फिल्ड है और यहाँ पर दो पिस्टन है। दोनों पिस्टन आइडेंटिकल है, लीक प्रूफ है और कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। दो इलास्टिक कॉर्ड्स के मदद से इन दोनों पिस्टन्स को इस लीवर आर्म से कनेक्ट किया गया है और ये जो फल्क्रम है सी, वो इस लीवर आर्म के मिड पॉइंट से थोड़ा राइट शिफ्टेड पोजीशन पर है, यानी सिमेट्रिक लोकेशन पे नहीं है। ये ऑब्वियस है कि जो सिस्टम है अभी वो इक्विलिब्रियम में है। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर इस वॉल्व को ओपन कर देते हैं तो वाटर का फ्लो ए से बी की तरफ होगा, बी से ए की तरफ होगा, या वाटर का फ्लो नहीं होगा, या फिर इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। ये हमें चेक करना है। तो वाटर किधर से किधर फ्लो होगा ये तो हम तभी बता सकते हैं कि किस साइड प्रेशर ज़्यादा है और किस साइड प्रेशर कम है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में लिक्विड का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड की तरफ होता है। तो हमें किधर प्रेशर ज़्यादा है ये निकालना है और इसमें हमारा हेल्प क्या क्या करेगा। एक तो पिस्टन्स का इक्विलिब्रियम और दूसरा इस लीवर आर्म का इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वेसल ए में प्रेशर है पी ए और इसमें प्रेशर है पी बी। स्ट्रिंग में हमें कुछ टेंशन मान लेना चाहिए, इधर T1 और इधर मान लीजिए T2। और पिस्टन्स के इक्विलिब्रियम को एनालाइज करेंगे और इस लीवर आर्म के भी इक्विलिब्रियम को एनालाइज करेंगे तो वी कैन रीच द फाइनल कंक्लूजन दैट विच साइड प्रेशर इज हायर। तो अगर हम इस पिस्टन को देखें जो लेफ्ट वाले वेसल यानी वेसल ए में है, तो पिस्टन क्योंकि आइडेंटिकल है तो उसका जो वेट है वो तो सेम ही रहेगा। तो कैपिटल एम मान लेते हैं इसका मास को, तो mg, क्योंकि मैं लीवर आर्म के मास को स्मॉल एम मान लूँगा। और अगर लिक्विड के अंदर प्रेशर है Pa तो लिक्विड विल अप्लाई फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। कंप्रेसिव नेचर का फोर्स होगा प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर इन वेसल ए इनटू, मान लो कुछ भी एरिया है क्रॉस सेक्शन का S, और टेंशन, इसमें कॉर्ड के अंदर टेंशन इधर लगेगा T1। सिमिलरली जो दूसरा पिस्टन है, दूसरे पिस्टन में नीचे वेट लगेगा mg और प्रेशर अगर इसके अंदर हमने pb माना है तो प्रेशर की वजह से फोर्स होगा pb इंटू एरिया दैट इज s। आइडेंटिकल है, क्रॉस सेक्शन आइडेंटिकल है वेसल का और दोनों पिस्टन आइडेंटिकल है तो इसलिए वेट बराबर कर दिया दोनों का। ठीक है भाई। नाउ इसमें टेंशन हमने मान लिया कुछ T2, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब हम आते हैं लीवर आर्म पे। तो भाई जो लीवर आर्म है, इस लीवर आर्म में यहाँ पे फल्क्रम है, यहाँ पे इसका अपना वेट लग रहा होगा मिड पॉइंट पर mg। यहाँ पे टेंशन की वजह से इधर फोर्स होगा T1 और इधर फोर्स होगा T2। नाउ अब जैसा कि दिख रहा है ये जो दूरी है ये छोटा दूरी है, मान लीजिए इसको मैं x2 मान लेता हूँ, इस दूरी को x1 मान लेता हूँ और इस दूरी को भी कुछ x मान लेता हूँ, वॉट एवर इट इज। एनालाइज ही करना है, हमें देखना है। तो अगर आप इस लीवर आर्म को देखेंगे तो ये तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ना, यानी T1 x1 प्लस mg x, यानी टॉर्क ड्यू टू दीज टू फोर्सेस will be equal and opposite to torque due to this force. So this torque, that is T1 into x1, force into perpendicular distance, और mg का torque mg into x must be equal to T2 into x2। तो यहाँ से अगर आप T2 लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें, यहाँ पे अगर हम T2 लिखेंगे तो T2 आप देखिए एनालाइज करके, तो T1 into x1 by x2 प्लस mg x बाई x2, वॉट एवर दिस इज। x1 क्योंकि बड़ा है x2 से तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, तो क्लियर हो गया ये बात कि T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि इस तरफ जो टेंशन है वो ज़्यादा है। अब बताइए वेट दोनों का बराबर है और दोनों ही पिस्टन इक्विलिब्रियम में है,
तो यहाँ पे अगर टेंशन T2 छोटा है, अगर T2 बड़ा है, सॉरी, अगर T2 टेंशन बड़ा है, ये बड़ा फोर्स है, यानी कि ये छोटा रहा होगा, क्योंकि अगर आप mg को छोड़ दें तो mg के अलावा इस पे फोर्स क्या है। चलो एक बार फिर से लिखते हैं इसको, मे बी मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो एक बार फिर से बोल दूँ। T1 अपवर्ड फोर्स, PAS अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg, और यहाँ पे T2 प्लस PBS इज इक्वल टू mg। तो mg बराबर, यानी T1 प्लस PAS इज इक्वल टू T2 प्लस PBS। अब आप बताइए, T2 इज ग्रेटर देन T1, अगर ये टर्म इससे बड़ा है और दोनों का सम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये टर्म इससे बड़ा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर T2 बड़ा है T1 से तो ये बड़ा होगा इससे, यानी PAS मस्ट बी ग्रेटर देन PBS एज T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ऑब्वियस है S तो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स PA इज ग्रेटर देन PB। तो प्रेशर इन द वेसल A इज मोर देन B। तो A के अंदर प्रेशर ज़्यादा है B से, इस वजह से हम कह सकते हैं द लिक्विड शुड फ्लो फ्रॉम A टू B। ये हमारा आंसर आया और यही करेक्ट आंसर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। तो हमने पिस्टन के रोटेशनल इक्विलिब्रियम को एनालाइज किया, और पिस्टन के ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को एनालाइज किया, और लिवर आर्म के रोटेशनल इक्विलिब्रियम को एनालाइज किया, और इससे हमारा किस तरफ प्रेशर ज़्यादा है ये कंक्लूजन निकल आया। सो वी कैन ईजिली से कि किधर से किधर फ्लो होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।